का क्लास जो आपका होने वाला है, आज मैं आपको महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। वो टॉपिक जो है जनरल स्टडीज का है। कौन सा है मेरे लाडलो? जनरल स्टडीज मतलब जीएस। आज का जो सेशन चलेगी, जो टॉपिक चलेगा वो जीएस का चलेगा। मेरे लाडलो याद रखिएगा, जीएस में जो आपको हम पढ़ाएंगे इतिहास। क्या बताएंगे बेटा? इतिहास। इतिहास को तीन भागों में बांटा गया है। इतिहास के तीन कालखंड होते हैं। पहला जो होता है वो होता है प्राचीन इतिहास। पहला क्या बताया मेरे लाडलो? प्राचीन इतिहास। क्या बताएं? प्राचीन इतिहास। दूसरा जो होगा वो होगा आधुनिक इतिहास। और एक होता है मध्यकालीन इतिहास। क्या बताया मेरे लाडलो? मध्यकालीन इतिहास। आज को जो हम चर्चा करेंगे, जो बताएंगे आपको आधुनिक इतिहास के बारे में। कौन सा इतिहास के बारे में मेरे लाडलो? आधुनिक इतिहास के बारे कि आधुनिक इतिहास जो है कहाँ से शुरुआत होता है और क्यों होता है। पहला बात है कि प्राचीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और मध्यकालीन इतिहास। इतिहास के तीन कालखंड होते हैं। अक्सर पीसीएस के एग्जाम में, स्टेट लेवल के एग्जाम में तीन ही इतिहास के बारे में चर्चा होते हैं। परंतु जब आप यूपीएससी का पेपर देते हो तो एक इतिहास जो जुड़ जाता है वो है विश्व इतिहास। मेरे लाड पे याद रखिएगा कि आधुनिक इतिहास की शुरुआत कहां से होता है। आधुनिक इतिहास की शुरुआत औरंगजेब की मृत्यु के बाद से शुरू होगा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद से आधुनिक इतिहास की शुरुआत होता है। ये आपकी कंपटीशन का महत्वपूर्ण सवाल है कि औरंगजेब कौन था या औरंगजेब कितने नंबर के शासक थे। याद रखिएगा मेरे लाडलो, औरंगजेब जो थे एक मुगल शासक था। मुगल शासक था। पहली बात, औरंगजेब किस वंश के शासक थे? तो मुगल वंश के शासक थे। और याद रखिएगा ये छठा शासक थे। औरंगजेब को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे आलमगीर। औरंगजेब याद रखिएगा क्रूरता शासक था। कैसा शासक था मेरे लाडलो? क्रूरता था। और इसने अपने जो आधार बनाया था शासन का, वो इस्लाम के आधार पर बनाया था। इस्लाम धर्म। और ये किस तरह के मुसलमान थे? सुन्नी मुसलमान थे। सुन्नी मुसलमान। एक बात याद रखिएगा मेरे लाडलो, इनका जो शासन काल था औरंगजेब का शासन काल याद रखिएगा मेरे लाडलो 1658 से लेके 1707 तक चला था। 1658 से लेके 1707 तक चला था औरंगजेब का शासनकाल। और इस बात से पता चल जाता है 1600 ईस्वी में भारत में अंग्रेजों का आगमन हो चुका था। याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अंग्रेजों का इस तरह रुतबा था, सिर्फ व्यापार का रुतबा था। कैसा रुतबा बताया? व्यापार का। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत में अंग्रेजों ने शासन करने के लिए सोचने लगा, क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसके जो बच्चे आए, जो पुत्र आए, इनके बाद जो शासक आए, वो क्या पैदा हुआ? अयोग्य था। कैसा था? अयोग्य था। औरंगजेब था, याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसने 48 वर्षों तक शासन किया। औरंगजेब
इतना क्रूरता शासक था, यह भी माना जाता है इसके समय में ही अधिकतर मंदिरों को तोड़ा गया था। औरंगजेब के शासन काल में अधिकतर मंदिर को तोड़ा गया था, अधिकतर मूर्तियों को तोड़ा गया था। याद रखिएगा मेरे लाडलो, अधिकतर मंदिरों तथा मूर्तियों को तोड़ा गया था। इस बात से यह पता चलता है ये क्या था कि एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया था। किसने? औरंगजेब ने एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दिया था और एक धर्म के लोगों को ज्यादा महत्व दिया था और ज्यादा क्या दिया था? मानता भी था। कौन? औरंगजेब। याद रखिएगा मेरे लाडलो, औरंगजेब जो था अपने काल में, अपने जीवन काल में या अपने शासन काल में, एक बात याद रखिएगा मेरे लाडलो, औरंगजेब ने जो टैक्स लगाया था, जो पैसा वसूलता था, जो कर लेता था, उसका नाम था जजिया कर। आपने ये सवाल पूछा हुआ कि किस मुगल शासक के काल में या किस मुगल शासक ने जजिया कर को लगाया था, तो क्या होगा? औरंगजेब ने। औरंगजेब कौन सा शासक थे? तो 6ठा नंबर का शासक था। औरंगजेब का अन्य नाम क्या है? आलमगीर। इसको एक उपाधि मिला था, इसको कहा जाता था जिंदा पीर। अभी ये अपनी शुरुआत है हमारे YouTube चैनल में। आपको हम धीरे धीरे नया नया टॉपिक, मैथमेटिक्स का हो या रीजनिंग का, जीएस का, करंट अफेयर्स, स्पेशल झारखंड, विज्ञान का, खोरठा का, हिंदी का, सभी महत्वपूर्ण विषयों को मैं आपको अपने चैनल के माध्यम में इसी सर जो मेरा चैनल है, सारे तरह के बहुत तरह टाइप्स की वीडियो हम इसमें अपलोड करेंगे। और इस मेरे सेशन को दूसरे को भी शेयर करें और लाइक जरूर करें, ताकि हम आपका क्या प्रॉब्लम है, किस तरह का टॉपिक आपको चाहिए, मैं आपको मदद कर सकूं, है ना, मैं आपको मंजिल तक पहुंचा सकूं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप अपने मंजिल तक जब तक ना जाए, पहुंच ना जाए, तब तक आप आपके पीछे मेहनत करते रहेंगे। औरंगजेब, याद रखिएगा मेरे लाडलो, ये मुगल वंश के शासक थे। कौन से वंश के शासक थे? मुगल वंश के शासक थे। और याद रखिएगा 48 वर्षों तक इसने क्या किया था? शासन किया था। किसने? औरंगजेब ने। और याद रखिएगा औरंगजेब जो था, इसके बाद जितने भी शासक आए, सभी क्या थे? अयोग्य शासक थे। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है? याद रखिएगा मेरे लाडलो, इसकी मृत्यु जो होता है, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होता है। औरंगजेब की मृत्यु कब होता है मेरे लाडलो? 1707 में होता है। और याद रखिएगा औरंगजेब की मृत्यु जैसे ही होता है, उसके बाद भारत में अंग्रेज क्या करने सोचता है? व्यापार करने के अलावा अब सोचता है कि भारत पे शासन करे। अंग्रेज खुद कहता है कि जब तक औरंगजेब जीवित थे, औरंगजेब जब तक शासन था, तब तक अंग्रेजों का दिमाग में कभी ये नहीं सोच पाता था कि भारत एक ऐसा देश में हम अपना शासन करेंगे। परंतु इसकी मृत्यु के बाद ये क्या किया, इसके जो दूसरे जो शासक हैं इसके बाद जो गद्दी पर बैठे है ना, वो क्या किए? अयोग्य शासक थे। क्या थे? अयोग्य शासक थे। यही कारण से मुगलों का क्या हो गया मेरे लाडलो? पतन हो गया। क्या हो गया? मुगलों का पतन हो गया। मुगलों का पतन हो गया किसकी मृत्यु के बाद? औरंगजेब की मृत्यु के बाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।